जय हिंद। देखिए हमारे पास यहाँ पर ये अंग्रेजी का पेपर है और ये यहाँ पर कॉपी है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे कॉपी लिखना है। देखिए छोटी सी जो आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, केवल आपको वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ऐसी ही आपके बोर्ड एग्जाम में सेम कॉपी मिलेगी, सेम ऐसी ही आती है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आप लोगों को भर के बताऊँगा कि कैसे भरना है। देखिए इंग्लिश का पेपर एकदम अलग तरीके से आपको लिखना है, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। केवल वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना, मैं क्या क्या बताऊंगा। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट है, बाकी मैंने आप लोगों को कलर वाली दिखा दी, वैसी सेम ही मिलेगी। सबसे पहले पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी नाम हो यहाँ पर, जैसे आपका सपोज करिए नाम है प्रशांत, तो आपको क्या करना है यहाँ पर प्रशांत और यहाँ पर कुमार इस प्रकार से नाम डाल देना है। उसके बाद में ये अनुक्रमांक है, ये आपको अनुक्रमांक ऐसे पेपर में पहले डाल लेना है, 1 2, उसके बाद में 3 1 0 4, इसके बाद में 8, यहाँ पर 3 2 0, इस प्रकार से है। अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले पेपर मिलेगा तो आपको पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें देखिए जब पेपर को पढ़ोगे 15 मिनट जो पहले ही मिल जाता है, इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पेपर होगा वो कैसा आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, कहाँ पर कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से प्रश्न नहीं करने हैं। तो सारी चीज़ें उस पेपर में दिए होती हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेना है। तो देखिए इसको जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। तो लिखा है यहाँ पर द फर्स्ट 15 मिनट अलेटेड द क्वेश्चन कैंडिडेट आप यहाँ पर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। उसके बाद में ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो देखिए जो पार्ट ए होगा इसमें 20 MCQ होंगे, पार्ट बी होगा जो आपको कॉपी में लिखना होगा। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि पार्ट ए में कैसे लिखना है, पार्ट बी में कैसे लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है क्या है, जैसे यहाँ पर वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड, तो इसको कैसे भरना है। देखिए पहले ये क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और इसी में से इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, बाथ ए एंड बाथ बी। इसको जब पढ़ोगे तो इसी में से इसका आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा होता है। तो आपको क्या करना, OMR शीट में इसको भर देना है। तो देखिए आपको कैसे भरना वो भी आप लोगों को बताऊँगा, केवल आपको वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। देखिए जैसे ये आपके पास OMR शीट है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया पहले से ही, लेकिन वहाँ कुल लिखा नहीं होगा। आपको एक में एक का ही गोला करना है। जैसे पहले का D है तो यहाँ पर पहले का यहाँ पर इस प्रकार से D आपको गोला कर देना है और एक में एक का ही गोला करना है। ये पहले से मैंने आप लोगों को डेमो के लिए यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर आपको डबल नहीं करना, ये ध्यान रखना। पहले का D है तो यहाँ पर D कर देना है, दूसरे का C हो तो C कर देना है। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें भर देना है, इसी प्रकार से OMR शीट मिलेगी। यहाँ सारी चीज़ें भरी होती हैं, ये तो आप लोगों को मालूम हो गया कि कैसे भरना है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर जो वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे जो कॉपी में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा, इसको पहले भर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको अनुक्रमांक हिंदी में कैसे डालना है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो, जो भी चाहे जिस प्रकार से उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में आपको लिख देना है यहाँ पर 1, प्रैक्टिस घर पर कर लेना है। जैसे हिंदी या इंग्लिश में जो भी लिखना हो घर पर प्रैक्टिस कर लेना 1, उसके बाद में कामा लगाना 2, उसके बाद में यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर कितना है 1 है, फिर यहाँ पर 1 को यहाँ शून्य को यहाँ पर आपको शून्य ही लिखना है, 0 नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको 0, उसके बाद में यहाँ पर 4 इस प्रकार से, उसके बाद में यहाँ पर 8, उसके बाद यहाँ 3, उसके बाद में यहाँ पर कितना है 2, उसके बाद में यहाँ पर 0, फिर से यहाँ पर 0 हो गया। इस प्रकार से डाल देना। उसके बाद में विषय जैसे यहाँ पर है तो इंग्लिश या फिर अंग्रेजी जो भी यहाँ पर डालना चाहें ऐसे आप लोग ऐसे डाल देना। उसके बाद में प्रश्न पत्र, अब आपको जो प्रश्न पत्र होता है इसको आपको डालना है, तो यहाँ पर डाला जाता है केवल प्रश्न पत्र, ये ध्यान रखना, केवल यहाँ पर प्रश्न और पत्र इस प्रकार से आपको डालना होता है। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये संकेतांक क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से कुछ यहाँ पर ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा ये आप लोगों को तो मालूम होगा, 823 और MX। तो आपको यहाँ पर ये फिल कर देना 823 और यहाँ पर MX, जो भी हो आपका वो यहाँ पर ऐसे फिल कर देना। उसके बाद में परीक्षा का दिन, जैसे यहाँ पर मंगलवार है तो यहाँ पर आपको क्या करना, मंगलवार ऐसे लिख देना है, मंगलवार। उसके बाद में परीक्षा तिथि एवं पाली, तो यहाँ पर कितना है 1 मार्च, उसके बाद में 1 मार्च और यहाँ पर 1/3/2000 यहाँ पर 23 इस प्रकार से कर देना। अब यहाँ पर केंद्र का नाम जैसे हमारा है यहाँ पर गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, जो भी जहाँ पर आप लोग पेपर देने गए हैं XYZ कुछ भी हो सकता है, ऐसे आपको भर देना है। तो ऐसे ही भर दिया, इतना तो आप लोगों को मालूम हो गया। अब चलते हैं कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सेक्शन B होगा, 21वां प्रश्न या फिर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
कि एक पैसेज होगा, अनसीन पैसेज होगा और इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। ये तो कैसे देना है, देखिए पहला है व्हाट डिड ग्लक पावर इनटू द रिवर, तो इसको इसी में से इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ ऐसी ही कॉपी होगी। पहले आपको क्या करना, पटरी से लाइन खींचना है, पटरी से लाइन खींचना है, इधर एक बार लाइन खींचना। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना। तो सबसे पहले सेक्शन बी ऐसे डाल देना है। उसके बाद में आंसर नंबर 21वां हो या फिर एक हो, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे कर देना, ऐसे फिल कर देना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, पहला है यहाँ पर ए वाला है तो ए वाला करना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना और इसी प्रश्न के उत्तर इसमें मिल जाएंगे इस पैराग्राफ में। तो पहला है तो ग्लक पावर इन द डैम ड्रॉप इनटू द रिवर, ऐसे कर देना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से बी वाला भी आपको कर देना, फिर सी वाला उसी प्रकार से कर देना, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना है, सभी के ऐसे आंसर कर देना है। अब जैसे ये समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है, पटरी से लाइन खींचना है, इसी प्रकार से इधर ऐसे कर देना है। उसके बाद में हो सके तो यहाँ पर PTO लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते तभी चलेगा। तो ऐसे ये सेक्शन बी था, पहला क्वेश्चन था, तो इसी प्रकार से कर देना। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा 22वां, इसमें क्या होगा 22वां या फिर दूसरा। देखिए बात एक ही होती है, चाहे 22वां होगा चाहे यहाँ पर दूसरा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक लेटर पूछा जाता है, एक एप्लीकेशन पूछा जाता है, जो आपको मालूम है वो करना है। तो जैसे एप्लीकेशन आपको मालूम है तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर नंबर जो दूसरा हो तो दूसरा, 22वां तो 22वां, ऐसे करके काले पेन से कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। फिर से यहाँ पर ऐसे टू द प्रिंसिपल, इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिख देना है। जितना भी आपको जैसे भी लिखना हो सारी चीज़ें, ऐसे मैंने आप लोगों को वीडियो बना दिया है कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से लिख देना, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये दूसरा प्रश्न करना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है तीसरा प्रश्न, ये क्या होगा, आर्टिकल होगा। एक रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आएगा और एक आर्टिकल होगा जो आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने दीपावली पर लिखा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न था दीपावली पर था, तो यहाँ पर हिंट तो देखिए यहाँ पर दिए रहे होते, केवल आपको ऐसे ही आंसर नंबर डालकर दीपावली पर हो जो भी हो ऐसे डालकर, और ऐसे इसी प्रकार से ये हेडिंग वाइज आपको ए, ये जो थी यहाँ पर ए और बी और सी, यहाँ पर डी, ऐसे करके सारी चीज़ें आप लोगों को ऐसे कर देना है। एक जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना, पटरी से लाइन खींचना। इससे क्या होगी, जो कॉपी होगी वो आप लोगों की अट्रैक्टिव दिखेगी। तो अच्छी तरीके से लिखना है, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम ऐसे ही करना है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, जैसे कोई जैसे 25वां प्रश्न लिख रहे हैं, 24वां जैसे आपका गलत हो जाए तो देखिए जो मालूम हो उसको सबसे पहले करना है। ये नहीं कि जो नहीं मालूम हो वो भी कर दें और जो मालूम हो वो भी कर दें, ये नहीं गलती करना। आपको अच्छी तरीके से लिखना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 25वां सपोज करिए ये है, इसमें क्वेश्चन नंबर 25वां में क्या पूछा जाएगा, ये 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपको क्या करना है, दोनों के आंसर देना और ये 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आंसर नंबर 25 का ए कर रहे हैं तो ए डाल देना है, बी कर रहे हैं तो बी डाल देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर ए करके और जो भी हो कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन उतारोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, बाकी एग्जामिनर का नहीं। तो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसलिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे ही आपको लिख देना है, आप लोगों को फुल मार्क मिलेंगे। केवल आपको आंसर नंबर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रश्न समाप्त हो जाए फिर से पटरी से लाइन खींचना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कॉपी मिलेगी और ऐसा ही पेपर आएगा। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में जो लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको बाद में करने की कोशिश करें, हो सके तो आप लोग सगरे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। और आप लोगों को फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी नहीं करना, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है, ये ध्यान रखना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने अच्छे मार्क आप लोगों को मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में, सारी चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें बता दिए, ऐसे ही आपको करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।